जितनी जल्दी एपटेक के खिलाफ ट्वीट किया गया उतनी जल्दी डिलीट भी हो गया। एपटेक के लिए बीजेपी खुलकर बोल रही है, तो ये रोल बैक होने वाला है। फिर वही हमने करवा दिया। नाचते बहुत खूब नाचते हैं ये बड़ा लोग, अच्छा नाचते। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे सड़क पे हैं ये गैंग है। अगर गैंग बन गए ना पुत्रो, तो फिर आप भी फिर भूल जाओगे कि लोग। उन्होंने एयरपोर्ट से कहा था जम्मू 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 जम्मू, हमें जम्मू की आवाज़ बननी है। उस आवाज़ की डेफिनेशन क्या है? इस पार्टी में वो लोग जब जाते हैं ना, सोचते हैं ना, पता नहीं वहाँ जाके पता उस समय लगता है कि जब वो पिछली सीट पे बैठाते हैं। कहाँ बोल रहे हैं लोग? आप लास्ट टाइम कब लाचार हुए थे? या कभी हुए ही नहीं? कोई मौका नहीं लगा लाचार होने का। उम्मीद है लाचार होंगे आगे कभी? कोई इच्छा है ऐसी? मर जाएंगे, मिट जाएंगे। बहुत कम नेता हैं ऐसे जो बोलने की शक्ति रखते हैं। कुछ थे, वो चले गए बीजेपी में, अब वो धीमी आवाज में बोलते हैं। जम्मू के लोग अगर आईफोन ले सकते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते? अब आपने एक फ़ोन ले दिया है उसको, उस पर भी आपको चिढ़ आ रही है। तो अब ऐसी सरकारें, ऐसे लोग करने क्या हुक्मरान। जेके एसएसपी वाले और लोग कहें कि हमने कहा था पहले ही गैंग है, आपने कहा कि विंकल शर्मा मेरा ही आदमी है। तो ऐसा तो नहीं है कि सबके पीछे यही लोग कहें कि लाल सिंह ही है। लाल सिंह जी आने वाले दिनों में डोगरा स्वाभिमान संगठन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल तो यही है। आपने फिलहाल कहा, फिर से। आप जानते हैं कि एक लंबे अरसे से जम्मू का यूथ सड़कों पे है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा था एपटेक को लेकर। लेकिन अब वो बात समझ आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक ट्वीट किया एपटेक को लेकर, और जितनी जल्दी ट्वीट किया उतनी जल्दी डिलीट भी कर दिया। तो इससे समझ आता है कि एपटेक के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कहां से प्रेशर आया, वो ट्वीट डिलीट करने पर मजबूर हो गए। और उसके बाद सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि एपटेक जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये दागदार लोग सामने नहीं आने चाहिए। लेकिन वो ट्वीट क्यों डिलीट हुआ? ऐसा क्या प्रेशर था भारतीय जनता पार्टी पर कि रविंद्र रैना साहब मजबूर हो गए? और शुरुआती दौर से हम कह रहे हैं कि एपटेक के तार जो हैं दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। शायद उसी का एक सिरा आज हाथ लग गया। इस सब पर चर्चा करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी हैं। खुलकर बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और बड़े कम नेता हैं, बहुत कम नेता हैं ऐसे जो बोलने की शक्ति रखते हैं। कुछ थे, वो चले गए बीजेपी में, अब वो धीमी आवाज में बोलते हैं, पहले खुलकर बोलते थे। चौधरी साहब, लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, आपने एक वादा किया था हमसे। आपने कहा था कि जल्द ही जम्मू में एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं। तो अभी हमें ट्रैवल करना पड़ेगा और मैंने वादा ये भी किया कि जब मैं जम्मू आऊँगा तो आपको जरूर फ़ोन करूँगा जी। वो वादा पूरा किया आपने? किया। इधर से आ रहा था पुंछ से, मैंने कहा यार फ़ोन लगा दो, कोई कम से कम आए हैं, बात कर लेंगे। जितनी जल्दी एपटेक के खिलाफ ट्वीट किया गया उतनी जल्दी डिलीट भी हो गया। एक तो मुझे वो जो है ना इसका ट्वीट, वो मैंने देखा नहीं ईमानदारी से। मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका। वो क्या है? उस पर लिखा हुआ है कि एपटेक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो पेपर लीक हुआ था इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लिखा है यार। हाँ, क्या बात है। और इस ट्वीट को आपने रखा हुआ है ना, तो मैं कहूँगा कि पहली वाली बात मान लेनी चाहिए। कहते हैं ना, पहली वाली बात कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, देर आए दुरुस्त है। मान लेनी चाहिए। पार्टी प्रेसिडेंट साहब हैं, इतने बड़े हैं, उन्होंने अगर ट्वीट किया तो इससे बड़ा और क्या सकता है। और अगर कोई ट्वीट को पीछे से बंद करवा दे या कुछ कर दे, तो मैंने कहा कि उनको भी परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों के साथ खड़ा रहो तो बचना है। वो खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग खड़े होने नहीं देते, यही कारण है। वो भी चाहते हैं कि एपटेक को जो बच्चों की डिमांड है वो फुलफिल होनी चाहिए, सड़क पे नहीं होने चाहिए, लेकिन सुनी नहीं जा रही। जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ इनकी बात सुनी नहीं जाती, दिल्ली तक आवाज़ पहुंचती नहीं। एक्चुअल मैंने कई बार कहा है कि जम्मू कश्मीर, एक दिन आपने कहा था कि ये लोग बेबस है, मैंने कहा नहीं, लाचार है। लाचार कहा था मासूम है, मासूम है। हाँ, आपने कहा मासूम है, मैंने कहा मासूम नहीं, लाचार है। और असली में क्या है कि जम्मू में इस समय जो चुने हुए लोग हैं वो 2 लोकसभा के हैं, वो सरकार के हैं, और 4 लोग वो हैं जिसमें 3 लोग कश्मीर के हैं, वो अपोजिशन से हैं। इन सब का रोल क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इन लोगों को फैसला करना पड़ेगा। अगर ये कंपनी लाई गई तो सबसे पहले लाई किसने? अगर पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने लाई है तो उनको अंदर देना चाहिए कि एक घटिया कंपनी आप कैसे ले आए।
अगर उनको किसी ने प्रेशर से वो बात करें ना, क्या तकलीफ है उनको बात करने में। ये थोड़ा है कि आप हमारे बच्चों का सौदा कर दो। JKSS तो ये कहती है, और उन्होंने बहुत देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पब्लिक डोमेन में अपनी बातें रखी, वो भी हम सोशल मीडिया के कहने पे कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वो होमवर्क करके नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे सड़क पे हैं ये गैंग है। एक्चुअली क्या है कि गैंग बनना चाहिए, इस शराफत से हमारे लोगों को गैंग में ले जाना चाहते हैं। अफसोस की बात है, अगर गैंग बन गए ना पुत्रों, तो फिर आप भी फिर भूल जाओगे कि लोग जम्मू के लोगों को इतना कमज़ोर ना समझो कि आप उनको एक हमारे बच्चों को गैंग बनाओगे। तो आप साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग, एक बात। दूसरी बात ये है, पॉलिसर कमीशन को क्या अधिकार है कि इस कंपनी को अलॉट करने का? आप बीमार हो क्या? कंपनी इस सर्व सिलेक्शन बोर्ड को एक काम नहीं आता रिक्रूटमेंट करने का, पेपर छपाने नहीं आते। तो साहब ये समझ नहीं आ रहा है, बच्चे सड़कों पे हैं, इतना हाहाकार मचा हुआ है, दिक्कत क्या है? आपको क्या लगता है? कैंसिल होंगे, ये वापस जाएगी कंपनी, नोट कर लेना मेरी फिर लेट क्यों हो रहा है? वापस जाएगी क्योंकि ये देखते हैं कि जितना जलील कर लें लोगों को करें। जैसे हमारा हरी सिंह साहब की छुट्टी में 1-1.5 लाख बंदा लेके मैं आया, नहीं की। हाँ। आखिर देखा भी अब इंजन आस्ता से बढ़ना शुरू हो गया तो कर दी। सवाल यहाँ पे एक और है, जब महाराजा हरी सिंह की छुट्टी अनाउंस हुई थी, ये लोग कहीं दिख नहीं रहे थे। हाँ। लेकिन जब अनाउंस हो गई फिर तो आगे तमाशा बने, नाचते बहुत खूब नाचते हैं ये लोग, नाचते। आपको लगता है कि एपटेक के खुल के बोल रहे हैं अब ये लोग, एपटेक के लिए बीजेपी खुलकर बोल रही है, तो ये रोल बैक होने वाला है, फिर वही हमने करवा दिया तो ये होने वाला है? बिल्कुल होगा। इनको इंडिकेशन आ गए हैं, बिल्कुल कभी बोलना शुरू किया? बिल्कुल, क्योंकि यूथ की आवाज़ को अब फ्लेयर अप हो रही है, फ्लेयर अप आवाज़, और जो तकलीफ़ें हैं वो इसमें जोड़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक थोड़ी रहेगी कि आप सोचोगे कि ये कंपनी तक ही रहेगी, ये तो डोमिसाइल तक जाएगी, जो स्टेट तक जाएगी, स्टेट की बैक पे जाएगी, स्टेट खड़ी करने में बात आएगी। ये तो यहाँ के रोज़गार का मसला इतना ख़राब कर देगा, इनको याद करेंगे। सवाल एक और है, आपके दोस्त भी होंगे, पता नहीं आप कुछ खुलकर बोलेंगे नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है सवाल पूछना। देवेंद्र सिंह राणा ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उन्होंने एयरपोर्ट से कहा था जम्मू 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 जम्मू, हमें जम्मू की आवाज़ बननी है। उस आवाज़ की डेफिनेशन क्या है? यही तो आवाज़ थी कि आज बच्चों में खड़े होते, इनकी साइड खड़े होकर पूछते कि अब तक क्यों, जो सवाल बच्चों का इनका होता है। लेकिन उस जम्मू 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 का मतलब क्या था? वो बेसिकली इस पार्टी में वो लोग जब जाते हैं ना, सोचते हैं ना, पता नहीं वहाँ जाके पता उस समय लगता है कि जब वो पिछली सीट पे बैठाते हैं, कहाँ बोलना है ना। इसलिए वो सारे जितने लोग गए उनकी परेशानियाँ पीछे लेके बैठा दिया डिसएबिलिशन। वो भी चाहते हैं सामने आना, बच्चों के बीच जाना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि वही बात है, लाचार है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लाचार है बिल्कुल 100%, और नहीं होना चाहिए ज़िंदगी। आप लास्ट टाइम कब लाचार हुए थे या कभी हुए ही नहीं? कोई मौका नहीं लगा लाचार होने का। उम्मीद है लाचार होंगे आगे कभी? कोई इच्छा है ऐसी? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नहीं होगा, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये सवाल मैंने पहले ही पूछा था आपसे, आपने देखा, आपने कहा था कि अभी सभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, कुछ दरवाज़ों पे कोई नॉक करे तो खोल देना चाहिए। बिल्कुल, दरवाजा खोलने, दरवाजे ऐसे हैं पार्टियों के जो नॉक कर रहे हैं, अभी आप लोग को खोलने हैं। मैं मेरा ना करेंगे, मैं क्यों ना करूँगा किसी? मेरा सीधा सवाल है कांग्रेस में। हाँ, कांग्रेस में जाने की इच्छा है अभी? बिल्कुल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, अभी तो सवाल ही भी नहीं है। अभी तो हमारी जम्मू को सेपरेट स्टेट और 371 दिलवाने का मसला है। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस दिलवा पाएगी, क्या है पॉसिबिलिटी? जम्मू स्वाभिमान संगठन ही चुनाव और बीजेपी सरकार में है, ये दे सकती है, क्यों नहीं देती जम्मू को सेपरेट स्टेट और 371? लाल सिंह जी आने वाले दिनों में डोगरा स्वाभिमान संगठन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल तो यही है। आपने फिलहाल कहा, फिर से ऑप्शन छोड़ दिया। आज तो ऑप्शन, देखो मेरी बात सुनो ना, ऑप्शन जो है वो आदमी की अलायंस आपके साथ हो सकता है, मेरा आपके साथ हो सकता है। एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कई बार छोटी छोटी चीज़ें यूनाइट की जा सकती है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप अपनी आइडियोलॉजी और विचारधारा को छोड़ सकते हो, पॉसिबल ही नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लाल सिंह जी क्या सोचते हैं? खिलाफ हैं इसके, डट के खिलाफ हैं।
और हमने मुखालफत की है कि इसको रोल बैक किया जाए। और जितनी कमेटियाँ बनी हुई हैं इनका काम है कि सारी कमेटी में पास करें कि हम लोगों से टैक्स नहीं लेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकते जी को सरकार। अगर जम्मू की कमेटी काउंसिल जो कॉरपोरेशन बनी है ये कह दे, हम पास कर दे कि हम नहीं लेंगे लोगों से, तो ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। चुने हुए जो हैं, कोई ऑफिसर थोड़े चुना हुआ है, वो नॉमिनेटेड आदमी है, वो ट्रांसफर्ड हो सकते हैं। जम्मू में बच्चों की नौकरियां, जम्मू में बच्चों को खाली नौकरियां, उनको आपने 2 साल की ख़त्म कर दी, लेकिन अपने लिए अब डेपुटेशन पे ला रहे हो बंदे जम्मू को कंट्रोल करने के लिए। जम्मू के लोग अगर आईफोन इधर डेपुटेशन पे ला रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर। जम्मू के लोग अगर आईफोन ले सकते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते? ये गवर्नर साहब ने कहा है ना। हाँ। मेरे ख्याल है ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये मोदी साहब को कहना चाहिए था कि मैं उनके मोबाइल छीनना चाहता हूँ, तो फिर वो डिजिटल की बात छोड़ देना। मैं बच्चे नौकरी आप उनको नहीं देंगे, माँ बाप ने एक फ़ोन ले दिया है उसको, उस पर भी आपको चिढ़ आ रही है। तो अब ऐसी सरकारें ऐसे लोग करने क्या हुक्मरान। लास्ट वर्ड्स एपटेक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? मेरे साथ मैं पुंछ जा चुका था, तो रास्ते में मेरी बात हुई, आज कल भी हुई। वो लड़का है जो इनको लीड कर रहा है, उच्चे पिंड का है, बिलावर का, विकल शर्मा। तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने कहा कि मैं फ़ोन करवाया था किसी से, तो शायद आपसे नहीं मिल पाया। ये फ़ोन किए थे जो लोग आए थे इसके पास। तो मैं आपके साथ चला हूँ, मैं रैलियों में आपके साथ चलता हूँ, मैं आपका ही आदमी हूँ। तो मैंने कहा कोई हमारे लायक सेवा है, मैं पूछ से आ रहा हूँ, तो बताओ क्या करना है। कहता कि मैं इस समय हम जा रहे हैं कोर्ट में, कोई हियरिंग है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या फ़ैसला होता है क्या नहीं होता उसके बाद आपको बताएंगे। लाल सिंह जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। शायद इसी बात को वो JKSSP वाले और लोग कहें कि हमने कहा था पहले ही गैंग है, आपने कहा कि विंकल शर्मा मेरा ही आदमी है। तो ऐसा तो नहीं है कि सबके पीछे ये लोग कहें कि लाल सिंह ही है? लाल सिंह मैं हर बच्चे के पीछे हूँ जम्मू कश्मीर के, हर बुजुर्ग के पीछे हूँ, उसके पीछे हर मुफलिस, हर अमीर गरीब के पीछे हूँ। सबको मैं स्टेट दिलवाना चाहता हूँ, सबको 371 दिलवाना चाहता हूँ। वेरी क्लियर। चुनाव कब दे रहे हैं? चुनाव इन्होंने करवाने, हमें तो। आप तैयार हैं? बिल्कुल, धन्यवाद। कुछ सवाल हमने लाल सिंह जी से पूछे और बड़े ईमानदारी से उसका जवाब भी उन्होंने दिया। आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है पता नहीं, लेकिन एपटेक के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अब इसके खिलाफ बोलना शुरू किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बच्चे सड़क से हट जाएं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।